यस बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये दो क्वेश्चन दिए थे। 20,000 शेयर्स वाला क्वेश्चन था जिसमें शुरू की दो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट होगी 60,000, फिर होगी 40,000 और फिर होगी 1 लाख। अगर ये नहीं आ रही है तो आप हैंड रेज करो और मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में अमाउंट आएगी 50,000 शेयर है, तो शुरू की दो एंट्री में आएंगे 1,50,000, फिर आएंगे आपके 1 लाख और फिर आएंगे आपके लास्ट की दो एंट्री में आएंगे 2,50,000 ईच। ये नहीं आ रहे तो आप हैंड रेज करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बेटा। कल के लेक्चर से रिगार्डिंग किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। अभी मैं थ्योरी की प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं थोड़ा न्यूमेरिकल आगे चलाऊंगा बेटा। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। देखो, एक तो होती है शेयर की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है ओरिजिनल वैल्यू उसकी, यानी कि जिस वैल्यू पर वो कंपनी ने इशू करा, कंपनी की नजर में उसका प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है शेयर का। मान लो 10 रुपए है, लेकिन हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं और इन फ्यूचर भी ग्रोथ हमारी कंपनी की बहुत अच्छी जा रही है। तो हमारे शेयर्स में पब्लिक ने बहुत इंटरेस्ट लिया, मारामार मच गई कि भैया इस कंपनी के शेयर लो। और जब जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है, मेरे शेयर तो इतने ही है, शेयर तो मैं रोज बढ़ा सकता कि पेड़ लगा दिया मैंने, डिमांड ज्यादा है तो एक पेड़ और लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। शेयर्स तो उतने हैं जितने मैंने इशू करने हैं, जिसकी परमिशन मुझे मिली है, लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई। जब सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उस चीज के प्राइस मार्केट के अंदर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस है, सपोज करो मार्केट प्राइस उसका है 15 रुपया, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपये और मार्केट प्राइस 15 रुपये। तो जो +5 है वो है प्रीमियम, वो है प्रीमियम। कभी कभी जब शेयर इश्यू होते हैं तभी से ही प्रीमियम लग जाता है। ऐसा कब होता है? जब एक बार शेयर इशू होने के बाद कुछ सालों बाद कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। और जब कंपनी बाद में दोबारा शेयर इशू करती है कभी, उसे बोलते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफर। यानी कि आईपीओ के बाद जब कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है तो वो एफपीओ होता है बेटा, ठीक है ना। तो मोस्टली क्या होता है, एफपीओ के अंदर ही कंपनी प्रीमियम लेती है। आईपीओ में भी ले सकती है, लेकिन कंपनी जब पुरानी होती है, जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनियां, गवर्नमेंट अब चाहती है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का पैसा लगे, तो कंपनी उस कंपनी के कुछ शेयर, मतलब गवर्नमेंट उस कंपनी के कुछ % शेयर पब्लिक में इशू कर देती है। तो उस केस में उस कंपनी की मान लो फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम 290 है और शेयर मार्केट में 300 का आया, तो आईपीओ में भी प्रीमियम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी रहेगी, परफॉर्मेंस क्या है, पब्लिक कितना क्रेज ले रही है उसके शेयर परचेज करने में, ठीक है। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में कोई शेयर इशू हो रहा है मार्केट के अंदर, तो जितना एक्सेस जनरेट होता है उसे बोलते हैं प्रीमियम। ये सारा डिस्कशन प्रीमियम के मीनिंग पर था। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल से बताऊंगा हर चीज। A Limited issued 10,000 शेयर्स। अमाउंट ऐसे लूंगा जिसमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ताकि आपको मैं कंसेप्ट समझा सकूं और कैलकुलेशन में उलझ के ना रह जाओ आप। ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर 10 का है, लेकिन एट ₹5 प्रीमियम, 5 रुपए उस पर प्रीमियम, ठीक है जी। एप्लीकेशन पे मैं आपसे लूंगा 3 रुपए, अलॉटमेंट पर मैं आपसे लूंगा 7 रुपए
और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि 2 रुपये तो फेस वैल्यू के हिसाब से और 5 रुपये का जो प्रीमियम है वो मैं अलॉटमेंट पर ले रहा हूँ, और कॉल पर मैं आपसे लूंगा 5 रुपये। ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन मैंने आपका बना दिया। लमसम वाला इस केस में मैं आपका इसके बाद बताऊंगा, पहले इंस्टॉलमेंट वाला बता दूंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम नहीं है तो इसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल बनेगी, जैसे आप पहले बनाते हैं वही बनेगी। अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम शो होगा। कैसे शो होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 यहां मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट लगा देंगे 30,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ये तो आपको पता ही है। अब मैं अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट मनी है 7 रुपया, लिखा है अलॉटमेंट मनी 7 रुपीज। ड्यू वाली एंट्री में हम लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर है, लेकिन कैपिटल के हिसाब से वो मनी सिर्फ 2 रुपये है, क्योंकि कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है। प्रीमियम का पैसा कभी भी कैपिटल में ऐड नहीं होता, प्रीमियम को अलग से दिखाना पड़ता है। तो जिस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम होगा उसकी ड्यू वाली एंट्री में, ट्रांसफर वाली एंट्री में प्रीमियम दिखाना होता है अलग से, और प्रीमियम क्रेडिट में दिखाएंगे बिकॉज इट बिकम्स योर लायबिलिटी। ये कंपनी की कोई इनकम नहीं है, ये कंपनी की लायबिलिटी है, एक स्पेशल टाइप का रिजर्व है अलग से, और ऑल रिजर्व्स आर लायबिलिटीज। तो इस रिजर्व को क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। 10,000 शेयर हैं और रिजर्व बना 5 रुपए के हिसाब से पूरा 50,000 रुपए का। 20,000 रुपए कैपिटल की वैल्यू है और टोटल 70 रुपए हो गई अलॉटमेंट की वैल्यू। प्रीमियम को शो करने का ये तरीका है बेटा। मतलब आप शेयर होल्डर को बोल रहे हो भाई हमें 70,000 दे दो, 20,000 तो ओरिजिनल के और 50,000 प्रीमियम के। इतना पूरा बड़ा नाम क्यों रखा गया? बिकॉज लीगली ये पैसा कंपनी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। इसको यूज करने के, इसको खर्च करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ स्पेशल पर्पसेस हैं जो पहले से डिसाइडेड है एक्ट के अकॉर्डिंग। वो थ्योरी का पार्ट है, पढ़ाया जाएगा बाद में, लेकिन ये फिक्स है कि इसका यूज लिमिटेड है, लिमिटेड चीजों में ये खर्च हो सकता है, इसलिए इसका पूरा नाम लिखा गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बैंक वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा लिया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। तो पैसा जब लिया जाएगा तो पूरा 70,000 भी लिया जाएगा। तो बैंक वाली एंट्री को बताने की जरूरत नहीं होती कि पैसा किस किस चीज का है, बताना होता है बस अलॉटमेंट का पैसा है 70,000 रुपये, दैट्स ऑल। प्रीमियम का है, कैपिटल का है, ये बैंक वाली एंट्री को कोई मतलब नहीं है इस बात से। कॉल वाली एंट्री बिल्कुल सिंपल बनेगी, जैसे करते हैं कॉल डेबिट टू कैपिटल और बैंक डेबिट टू कॉल। उसमें कोई प्रीमियम शो करने का कोई मतलब नहीं है, ये एंट्री बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। आई थिंक आप कर लोगे। कोई दिक्कत हो हैंड रेज करो, अदरवाइज नोट करो, स्क्रीनशॉट लोगे। एक मिनट, लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यश, प्रीमियम वाला एक क्वेश्चन और करेंगे, पहले इंस्टॉलमेंट का ही। 10,000 शेयर्स हैं, 10 का एक है, 5 रुपए प्रीमियम है, और इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे हैं?
एप्लीकेशन है 2+1, मतलब कि 2 रुपये फेस वैल्यू और 1 रुपये प्रीमियम। अलॉटमेंट है 3+2। फर्स्ट कॉल है 2+1 और सेकेंड कॉल है 3+1। देखो प्लस के बाद जो अमाउंट है वो प्रीमियम की है, प्लस से पहले जो अमाउंट है वो फेस वैल्यू की है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और प्रीमियम 5 रुपये है। ये काउंट भी कर लिया करो, टोटलिंग करके देख लिया करो। अब एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है और प्रीमियम मैंने बोला था कि ट्रांसफर वाली एंट्री में ही शो होता है। तो बैंक वाली एंट्री एप्लीकेशन में तो पहले बैंक वाली एंट्री होती है, तो कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 शेयर्स इंटू 3। पैसा तो मुझे पूरा मिलेगा, बैंक वाली एंट्री में बताना थोड़े पड़ता है कि प्रीमियम का है कैपिटल का है। पूरा 3 रुपये ले लो। लेकिन जब ट्रांसफर वाली एंट्री होगी एप्लीकेशन डेबिट, तब आपको बताना पड़ेगा कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको यूज नहीं करनी है। 10,000 ऐसे में जो ब्रैकेट में लिखता हूं ये आपको लिख लेना चाहिए, अच्छा लगता है, इससे इंप्रेशन थोड़ा और जमता है कि वर्किंग आप पूरी जानते हो। अलॉटमेंट की एंट्री अपने आप करो। आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं, मुझे बोलने की नीड ही नहीं है इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। फिर शेयर फर्स्ट कॉल, जो वर्ड लिखा है वही वर्ड लिखना है। टू शेयर कैपिटल टू SPR, सेम चलना है। आई थिंक आप कर लोगे, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट आप कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 शेयर्स 10 का 1 है, 5 रुपये प्रीमियम है और क्वेश्चन है लमसम का। जब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है तो इसका मतलब लमसम हो गया। लमसम वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? एप्लीकेशन वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर हैं, 15 रुपये मुझे मिलेंगे, 1.5 लाख आ गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। तो 10,000 इंटू 10 और 10,000 इंटू 5,
ये हो गया लमसम। तो प्रीमियम वाला कंसेप्ट बेसिकली इतना ही है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद आपको सीखनी है एक नया कंसेप्ट, कॉल्स इन एरियर्स। इसका मतलब ये होता है कि इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट इसका यूज है, लमसम में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एप्लीकेशन तो ले ली, लेकिन जब मैंने अलॉटमेंट मांगी तो कोई एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके पास उस टाइम पैसे नहीं होंगे या कोई भी बात होगी। इट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर ना दे पाए तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, 3, 2 + 1 और 5, मतलब प्रीमियम वाला क्वेश्चन भी है। हमारे टोटल शेयर हैं 10,000, लेकिन एक शेयर होल्डर के पास 700 शेयर्स हैं और उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। तो इसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, इसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? पहली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो तो सिंपल होगी। 10,000 शेयर है, 3 की वो है तो 30,000 आ गया। लेकिन जब अलॉटमेंट आई, ड्यू तो हम पूरी करेंगे, यानी कि मांगेंगे तो हम पूरे 10,000 × 3 मांगे 30,000। मांगते हुए बता भी दिया कि भाई इतनी तो है फेस वैल्यू, कितनी 20,000, और इतना है प्रीमियम भाई 10,000। अब जब वो मुझे अलॉटमेंट देगा, सब लोग मुझे देंगे 10 के 10,000 देंगे, तो उसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है 700 शेयर वाला जिसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी। 700 × 3 2100 रुपए मुझे नहीं मिले। अभी लिखना नहीं बेटा, पहले समझ लो। अलॉटमेंट में तो पूरे 30,000 आएंगे, लेकिन बैंक में 30,000 माइनस 2100 आएंगे, क्योंकि 2100 मुझे कम मिले। इसको क्या बोलेंगे? यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। वैसे इस एंट्री को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ ना कहें तो ऐसे ही करना, नहीं तो आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27900 27900, यानी कि कॉल्स इन एरियर को शो ना करो, सीधा सीधा उसका पैसा माइनस कर दो। दोनों ही व्यू फेमस हैं, आप किसी भी व्यू से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सही है और ये गलत है, दोनों सही है, मैं प्रेफर इसे करता हूं। अब सेम तरीके से कॉल वाली एंट्री करेंगे। 5 रुपए हैं, 700 शेयर पे 5 रुपए नहीं आए, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। शेयर कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैंने मांगे 50,000, जब मुझे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो पैसे घट के मिलेंगे, तो मैं लिखूंगा कॉल्स इन एरियर डेबिट।
50,000 और कॉस्ट इन एरियर में आ जाएंगे 3500, 500 शेयर पे 700 शेयर पे 5 रुपए नहीं मिले और 46,500 बैंक में। कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। बस आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये होता है कॉस्ट इन एरिया। अगला टॉपिक है कि छोटे छोटे रूल्स बताने के बाद ही हम बुकिश क्वेश्चंस कर पाएंगे बेटा। कॉल्स इन एडवांस। और बुकिश क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ अपने क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा। जिसको शेयर्स पहले से आता है वो सीए फाउंडेशन की बुक से इस चैप्टर को उठा सकता है, नहीं तो डायरेक्टली आप नहीं उठा सकते। बाकी बच्चे स्टडी मैथ से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मैं उनका नंबर आने पे ही बताऊंगा जब मैं बैच में कराऊंगा। आप साथ साथ उन क्वेश्चंस को लेके चल सकते हो, पढ़ सकते हो आगे। पहले मेरा दिया हुआ काम करो, उसके बाद आप बुक को उठा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपने सिस्टम से चलूंगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल 3, 2, 5। 10,000 शेयर पूरे हैं। एक आदमी के पास 500 शेयर्स हैं। उसने अलॉटमेंट मैंने मांगी, उसने अलॉटमेंट तो दे दी और उसने कहा अलॉटमेंट पर ही उसने मुझे कॉल का पैसा भी दे दिया। अलॉटमेंट पर ही उसने सारा ड्यू दे दिया, यानी कि 2 रुपए तो ये भी दे दिए और जो उसके और ड्यू थे, कितने थे, 5 रुपए और ड्यू थे उसके, उनने वो भी दे दिए। इसका मतलब यह है कि अलॉटमेंट पर मुझे कॉल का पैसा भी मिल गया उस आदमी से, सबसे नहीं, सिर्फ इस आदमी थे जिसके पास 500 शेयर थे। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं सॉल्व करा रहा हूं उसको। एप्लीकेशन तो सिंपल है, मुझे करना भी नहीं है, चलो मैं करता ही नहीं। जब मैंने मांगी अलॉटमेंट, तो 10,000 शेयर पर मैंने मांगे 2 रुपए, पूरे 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट। देखो मुझे अलॉटमेंट तो 20 मिल ही गए, लेकिन एक आदमी जिसके पास 500 शेयर से उसने आने वाले 5 रुपए भी दे दिए, मतलब इसने ये 2 रुपए तो दे दिए, उस 20 के अंदर इंक्लूड है। इस आदमी ने ये पैसा भी मुझे यहीं दे दिया, 500 पे 5 रुपए, यानी कि 2500 रुपए। 2500 रुपए एडवांस दे दिया। इसको हम बोलते हैं 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये मुझे एडवांस में पैसा मिल गया, अभी ड्यू नहीं था। जब कोई पैसा ड्यू नहीं होता और मुझे एडवांस में मिल जाता है तो मेरे लिए लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है, बल्कि मैं बोलूंगा लायबिलिटी के अंदर एक स्पेशल टाइप होता है करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है, इसलिए क्रेडिट हुई है। लायबिलिटी जब जनरेट होती है तो वो क्रेडिट होती है मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से। तो मुझे टोटल मिल गए 22,500 रुपया। अभी तो कॉल से एडवांस की मैंने एंट्री करी है जब मिलने की। अब जब मैं कॉल की एंट्री करूंगा
अब मैंने मांगे कॉल, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 5 रुपए की कॉल है, 10,000 शेयर है, मैंने मांगे 50,000। देखो ड्यू की एंट्री मैं सिंपली करूंगा, पूरे 50। एक आदमी कहेगा भाई मैं तो 2500 रुपए पहले एडवांस दे चुका हूं, मुझसे क्यों मांग रहे हो? तो बैंक वाली एंट्री में उसका पैसा घटेगा, बैंक डेबिट, अभी लिखना नहीं, टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल के तो है 50,000, लेकिन क्या मुझे 50 मिलेंगे? नहीं। जिस आदमी ने मुझे पहले ही दे दिए थे वो दोबारा क्यों देगा? मुझे मिलेंगे 47,500। जो 2500 कम मिले उसको कैसे शो करूं? जो एडवांस अकाउंट मेरी लायबिलिटी जनरेट हुई थी वो लायबिलिटी अब जाके खत्म होगी जब वाली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी जिसके लिए एडवांस मिला। तो कौन से एडवांस अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था वो यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी अब बैलेंस शीट में से हट जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी वो तब तक थी जब तक वो एडवांस था। जिस इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस मिला वो इंस्टॉलमेंट आ गई है तो लायबिलिटी भी हट जाएगी वो। तो इसलिए लायबिलिटी जब हटानी होती है तो डेबिट करनी होती है, लायबिलिटी जब जनरेट होती है तो क्रेडिट होती है। तो कौन से एडवांस अकाउंट डेबिट, 2500 रुपए डेबिट हो गया। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट आप कंप्लीट क्वेश्चन का लेना चाहते हो ना, ये लो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं होमवर्क के लिए बेटा। जितना लेवल मैंने कराया उसी लेवल के मैं क्वेश्चंस दूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और जरूर करेंगे, उसके बिना आप बुक को टच भी नहीं कर सकते अगर शेयर्स आपका वीक था या आपने नहीं कर रखा था। पहला क्वेश्चन, अच्छा सब क्वेश्चनों में 10,000 शेयर टोटल मानेंगे। ठीक है, एक आदमी जिसके पास 500 शेयर थे उसने अलॉटमेंट ऑफ कॉल नहीं दी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी जिसके पास 1100 शेयर हैं उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, लेकिन कॉल नहीं दी। तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी जिसके पास 700 शेयर्स हैं उसने अलॉटमेंट भी दे दी, अलॉटमेंट के साथ उसने कॉल भी दे दी। $800 शेयर हैं, अलॉटमेंट भी दे दी और कॉल भी दे दी। एक क्वेश्चन मैं अनसीन दे रहा हूं, मैंने कराया नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूं। 900 शेयर हैं, एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई, अलॉटमेंट के साथ कॉल भी मिल गई, और 300 शेयर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दिए। यानी कि एडवांस और एरियर का मिक्स एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। आपने एरियर भी कर रखा है, एडवांस भी कर रखा है, मिक्स आपने अब तक नहीं किया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिमाग लगाने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्मॉल कर देता हूं फिगर्स को। ये लो होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो।